वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि शरणम, 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 हरि शरणम। ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब लोग जो कल हमने परिचय सत्र किया था उससे की आगे की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बस मन में एक भाव था, संकल्प था। साधक संजीवनी पढ़ते समय बड़ा अच्छे भाव, एक आदेश जैसा कुछ मिला, इसको गहराई से पढ़ो, कल्याण होगा। बस मन में भाव हुआ। घर में पुस्तिका थी। ये पुस्तिका जिस दिन खरीदी गई, ये ग्रंथ जिस दिन खरीदा गया, मुझे लगता है उसी दिन से ही आज के दिन की संरचना हो गई। गीता प्रेस ऋषिकेश से पुस्तिका खरीद के घर में लाके रखी, साल 2 साल तक पड़ी रही। मुझे लगता है कि ये पुस्तिका हमें हमारी योग्यता का, योग्य होने का इंतजार कर रही थी। और जो इंतजार संपूर्ण हुआ, साधक संजीवनी एक संत का आदेश हुआ, साधक संजीवनी पढ़ो। साधक संजीवनी पढ़ने का क्रम चालू हुआ। पढ़ते पढ़ते श्लोक भाई छठे, मैं अभी तक छठे भाग तक ही, छठे अध्याय तक ही पहुंच पाया हूँ। लेकिन इतना अद्भुत लगा कि इसको जब तक सब लोगों के साथ बैठ के नहीं पढ़ा जाए तब तक ये अपनी समझ में आने वाला है नहीं। और वैसे भी मैं इस तरह से समझ से बड़ा विकलांग हूँ। जब तक मुझे आप सबके साथ शेयर न करूं तब तक मुझे कुछ समझ आता भी नहीं। तो यहाँ हम और आप मिलके एक साथ एक ही स्टेज पे, एक ही तल पे इस गीता के इस साधक संजीवनी का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग आज साधक संजीवनी को, मैंने लिंक भी आपके ग्रुप में डाला हुआ है, उसके द्वारा साधक संजीवनी आप अपने मोबाइल में भी देखते रह सकते हैं। मैं स्क्रीन पे भी दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके माध्यम से साधक संजीवनी का हम श्लोक बाय श्लोक, भावार्थ बाय भावार्थ अध्ययन कर पाए, ऐसा भाव रहेगा। लेकिन हमारे साथ 3 भाव इसमें गीता परिवार के जुड़े हुए हैं। गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में उतारें। मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, जीवन में उतारना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना से ही जीवन में उतरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन खाली पढ़ करके छोड़ दिया तो भी बात बनने वाली नहीं है। इसको जीवन में उतारने के लिए ही जरूरी है। पढ़ाएं अर्थात दूसरों को भी प्रेरित करें, दूसरों को पढ़ने के लिए कहें, तब हमारा कर्म योग भी संपन्न होता चला जाएगा। गीता पढ़ें ये ज्ञान योग है, गीता पढ़ाएं ये कर्म योग है, और गीता जीवन में लाएं ये भक्ति योग है। इन तीनों को जीवन में धारण करें तो बहुत अद्भुत काम हो जाता है। तो आइए मैं गीता की अपनी श्रृंखला 3 शेयरिंग के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारा क्रम यह रहेगा कि पहले हम गीता के 3 श्लोकों का संस्कृत में वाचन करेंगे। संस्कृत में वाचन हम गीता परिवार के संजय मालपानी जी के वीडियो से करूंगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं भेज दूंगा। आप घर में भी शुद्ध उच्चारण उसके माध्यम से कर सकते हैं। मैं भी उसके माध्यम से शुद्ध उच्चारण सीख रहा हूँ। उसके पश्चात हम साधक संजीवनी में गहरे उतरेंगे, जहाँ इसका भावार्थ के लिए विवेचन का काम होगा। ये पूरा कार्यक्रम हम 40 मिनट में पूरा करेंगे। अगले 5 मिनट में आप अंजलि दीदी, राजू जी जो सामने मौजूद हैं, वो साथी गीता के इन 3 श्लोकों का संस्कृत में वाचन करेंगे। उसके बाद इनके भावार्थ की हम लोग बात जो की है, उनका आप में से कोई 3 व्यक्ति हर एक श्लोक का भावार्थ जो स्वामी राम सुखदास जी ने बताया, उस भावार्थ को प्रस्तुत करेंगे। 55 मिनट में हम लोग इन 3 श्लोक का एक ध्यान करेंगे। ध्यान के माध्यम से भी इस ज्ञान को पाने का प्रयास करेंगे। और सबसे अंत में 5 मिनट हम लोग मन में आपके कोई सवाल उठ रहा हो तो उस सवाल पे भी बातचीत करेंगे। इस तरह हमारे 60 मिनट का एक क्रम रहेगा। 40 मिनट तक नित्य 3 श्लोकों का वाचन, पूर्व के जो श्लोक हुए उनका भी संस्कृत वाचन कल से शामिल हो जाएगा। अर्थात कल हम
6 श्लोक का वाचन संस्कृत में करने वाले हैं। उसके बाद 40 मिनट तक भावार्थ, फिर 5 मिनट में संस्कृत में आपका दोहरीकरण, फिर भावार्थ का दोहराएंगे आप, फिर ध्यान करेंगे और फिर संपूर्ण करेंगे। आइए, आप सबकी इजाजत हो तो हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अंजलि जी? बढ़िया आ रही आवाज? क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने आपको म्यूट मोड में डाल रखा है ताकि रिकॉर्डिंग में कोई समस्या न रहे, इसे डाल रखा है। प्लीज आपके मन में कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्वामी राम सुखदास जी को, ब्रह्मलीन स्वामी को नमन करते हैं। आप वो अद्भुत संत थे जिनको हमने जीवन में देखा और जीवन में देखा कि कैसे भगवत प्राप्ति संत कैसे होती। आपने जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए। गीता प्रेस के आप मुख्य लेखक रहे। आपने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की और ये साधक संजीवनी सबसे प्रमुख ग्रंथ आपके द्वारा माना जाता है। आपके द्वारा लिखी संत की वसीयत एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, हम सबको वो अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं उसका भी आपको लिंक भेजने का प्रयास करूंगा। तो ये कल निर्जला एकादशी हमने शुभारंभ किया। आप सबका आभार करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। गीता में 18 अध्याय हम सब जान चुके हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग रूप में जाना जाता है। अर्जुन विषाद योग का आइए हम सब लोग इसका संस्कृत में पहले पठन करें। आदरणीय संजय मालपानी के साथ, मैं भी साथ में पढ़ रहा हूँ। आप चाहें तो साथ साथ पढ़ते रह सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको सुन के भी अपने कंठस्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ पढ़ें तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे अब आ रहा है, इसको आप पढ़ेंगे। ओम श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय है। आभार संजय मत। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्याय है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे संवेतायुष्वः माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्टाव तु पांडवानीकं वीरुनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुं व्यूढनां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीम। पे इसको संपूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ करके अब साधक संजीवनी में प्रवेश करते हैं। तो मैं साधक संजीवनी जो आपके साथ शेयर की है मैंने ग्रुप में, वही साधक संजीवनी मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से हम तीनों श्लोकों को बार बार और पढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। ये साधक संजीवनी की प्रश्न जो मैंने आपको दिया है वही आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। साधक संजीवनी जिसका 6 नंबर है उसका भाव, उसको हम आगे बढ़ाने प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर ये चित्र इसके ऊपर दिया गया है। किस तरह भगवान हम सब अलग अलग, इस चित्र का बड़ा सुंदर भाव है। अलग अलग योनियों में जैसे भी हैं, हम कितने ही पाप कर्म जैसे भी, सबका कल्याण गीता करती है। तो भगवान हम सबका कल्याण करने के लिए गीता को लेके आए हैं। स्वामी रामदास जी रचित गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो 1923 से कार्य कर रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, इसको स्वामी रामदास जी ने लिखा। अब तक इसके कई सारे मुद्रण हो चुके हैं, लाखों प्रतियां छप चुकी है। साधक संजीवनी बहुत मतलब, कुछ चीजें आप चाहें तो अपने पास कॉपी रख के नोट करें तो बहुत अद्भुत आनंद आएगा। इसके अंदर कहा गया है, ये जो प्रकाशक ये कह रहे हैं, पहले अध्याय का 10वां नोट कर सकते हैं, 19वां, 20वां और 25वां। पहले अध्याय के 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण लगे इन हमारे टीकाकार को। 10वां, 19वां, 20वां, 25वां, दूसरे का 39वां, 40वां, ये पूरा वर्णन आपको दिया गया है। ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो ये स्क्रीन आपको उसमें दिख जाएगी। स्क्रीन को देख करके आप कर सकते हैं, चाहे तो आप डाउनलोड करके जान सकते हैं। इसमें वो विशेष कालजयी श्लोक दिए गए हैं जो बहुत अद्भुत है। हर अध्याय में कुछ श्लोक विशेष है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे वर्तमान समय में साधन तत्व को बताने वाले सरलता ग्रंथ नहीं दिखते और बिना साध मार्गदर्शन के कठिनाई होती है। तो परमात्मा पाठ के लिए इसलिए ये टीका बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने गीता दार्शनिक भाव से विद्वत्ता का प्रदर्शन करने की नहीं लिखी, बल्कि हम साधकों का हित का है इसलिए लिखी है। परम शांति की प्राप्त करने वाले चाहे किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, धर्म के हो, उन सबको अपने उचित सामग्री इसमें अवश्य मिलेगी। तो 33वां संस्करण मेरे सामने, हालांकि अब संस्करण और आगे बढ़ चुके हैं। तो कहने को गीता में अनेक आचार्यों अलग अलग टीका लिखी है।
इन टीका के अनुसार से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, परंतु गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। किसी कुएं से सैकड़ों वर्ष तक असंख्य आदमी जल पिए तो भी भावों का अंत नहीं होता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की कोई सीमा नहीं। तो गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है, वो वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। अर्थात सब प्रभु की प्रभुता ही बोल रहे हैं, फिर भी कोई कहे बिना नहीं रहता। अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार कुछ न कुछ वो कहता ही रहता है। तो भगवान की वाणी ऋषियों मुनियों की वाणी से ठोस और श्रेष्ठ है। अहमादि देवाना मरीचनांच सर्वस्य। किसी संत महात्मा क्यों न हो, उनकी वाणी कितनी श्रेष्ठ क्यों न हो, पर दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। कहते हैं पगडंडी को पद्धति कहते, छोटी पगडंडी, छोटी जो गली बनी हुई है, और राजमार्ग बड़ा हाईवे घंटा पर चौड़ी सड़क, इसको प्रस्थान कहते हैं। बड़ी ध्यान करने वाली बात, लिखने वाली बात है। गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र 3 प्रस्थान है। गीता भी उपनिषद है, गीतोपनिषद कहा गया है। ये सब पद्धति हैं। प्रस्थान तरह में गीता इन तीनों में सबसे विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद भी है और ब्रह्म सूत्र भी है। अर्थात पूरी अगर हाईवे पे चलना है तो ये उपनिषद अनुसार गीता समझ में आए तो बहुत अद्भुत कार्य है। वेद भगवान के निश्वास है और गीता भगवान की वाणी है। अर्थात भगवान का श्वास वेद है, गीता वाणी है। निश्वास तो हम सब में श्वास स्वाभाविक रूप से चलता ही रहता है, गीता भगवान ने योग में स्थित होकर की है। ये तो वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत है, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या पढ़ाई जाती है, पर गीता पढ़ाती है, अनुभव कराती है। गीता किसी मत का आग्रह नहीं करती। गीता के अनुसार चलने से सगुण निर्गुण के पास में खटपट नहीं हो सकती। गीता, कई लोग कहते हैं हम निर्गुणी हैं, कई कहते हैं हम सगुणी हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इसी तरह कोई वैष्णव, सेव्य, शाक्त अलग अलग पंथों की आराधना करते हैं। गीता हम सबको समग्र रूप में ले। समग्र का तात्पर्य क्या है? इसमें सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, द्विभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज, सभी परमात्मा के अंतर्गत है। अर्थात सब परमात्मा के ये भाव गीता में। गीता का तात्पर्य है वासुदेव सर्वम, एक परम तत्व के अलावा दूसरी प्रकृति का, ये कहना बात है। और भगवान यहाँ महाभारत में बड़ा सुंदर कहते हैं, न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम शेष है, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। भगवान कहता है सबका सब फिर दोहरा लेना मेरे बस की बात नहीं है। और मैंने भी हमेशा देखा है, हजारों बार मर्म के शिविर लेने के बाद में गीता के बारे में कई बार समझने, सोचने, संवाद करने के बाद हमेशा लगा हर बार हमारी जैसी प्रगति तरक्की होती है, वैसे वैसे हमारे भाव बदलते चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने योग युक्त होकर परमात्मा तत्व का वर्णन किया। योग युक्त का तात्पर्य क्या है? कि सुनने वाले का हित किसमें, उसके हित के हिसाब से बात करना। भविष्य में जो भी सुनेगा पड़ेगा उसका हित किसमें होगा, वो भी भगवान ने इस गीता में कही। मतलब इतना अद्भुत ग्रंथ है, हमारे हित की दृष्टि से। आज हम सुन रहे हैं 5200 साल बाद, और 10,000 20,000 साल बाद भी कोई सुनेगा, उसमें जिसका हित होगा वो सब हित इसमें अवश्य नजर आएगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होता है। प्रवृत्ति भोग है, निवृत्ति योग है। गीता में सब कुछ बताया गया है, इसलिए वासुदेव स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान गीता में कई जगह कहते हैं कि सब रूपों में मैं ही हूं। उन श्लोकों को याद कीजिएगा। गीता में 4 जगह 7वां, 9वां, 10वां, 15 अध्याय में भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं 10वें में विभूति वर्णन करते हैं, 11वें में दिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 7वें में भगवान अपनी विभूति बताते हैं, 9वें में बताते हैं, 10वें में बताते हैं और 15वें में भी बताते हैं। तो ब्रह्म, अखिल क्रम, अधिभूत, अधिदेव सभी वासुदेव के अंतर्गत ही आते हैं। तो भगवान बार बार कहते हैं सत असत उससे परे जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। तो अक्षरम सदसत्रम यत गीता के 11वें अध्याय में कहता है संसार अपने राग के कारण ही देखा है। राग के कारण दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। सुरश्यम चामृदी शनि विष्ट है, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। भगवान बार बार ये कहते हैं। तो कहते हैं कि राग द्वेष से ही हमारे हलचल और शांति होती है। पहला श्लोक में हम राग द्वेष को देखेंगे, वहीं से राग द्वेष प्रारंभ हो गया। हृदय में सुख होता है, हृदय में दुख होता है। समुद्र मंथन में विष भी निकला और अमृत भी निकला। भगवान भी, शिव ने जब विष पी लिया तभी अमृत आया। अर्थात राग द्वेष को मिटाएंगे तो परमात्मा आ जाएंगे। समस्त परमात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं थे, परमात्मा संतों के इसलिए हृदय में रहते हैं।
सब कुछ परमात्मा का ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। हमें न आंख बंद करके ध्यान करने की जरूरत है, न कान बंद करने की, नाद अनुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करके प्राणायाम की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर है न वियोग का, न किसी आने का असर न किसी जाने का। जब सब कुछ परमात्मा है फिर सुर कहां से कैसे है, तो क्या करना है, सब कुछ परमात्मा है। यहाँ स्वामी राम सुदास जी बड़ा सूत्र देते हैं, मैं आज उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि मेरे हैं, ये नाथ मैं आपको भूलू नहीं। मैं श्री हरि का काम करता हूँ, श्री हरि को स्मरण करता हूँ, श्री हरि के दरबार में रहता हूँ, श्री हरि का ही प्रसाद पाता हूँ। जब ये भाव आप देखते हैं हर एक व्यक्ति में, आप हरि को ही देख पाते हैं। विश्वास कीजिएगा, इससे बड़ा ध्यान कुछ हो नहीं सकता। असंशयम समग्र माम, गीता समग्र की वाणी है। गीता जिस दृष्टि जो गीता को देखेंगे उसको वैसी ही दिखती है। ये थाम प्रबतनते तां सतैव भजामि, अर्थात जैसा आप गीता का अनुभव करेंगे वो करें। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों योग है। ये हमारा शरीर, सदान शरीर जो हमारे यहाँ तक का कह सकते हो, ये कर्म योग है। शरीर ही परा जो ऊपर का शरीर जाता है, ये आपका ज्ञान योग है। और शरीर और शरीर दोनों का मालिक भक्ति योग कहा गया है। तो बहुत अद्भुत है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की यात्रा। तो गीता में आरंभ में पहले शरीर की बात की जाती है, अर्थात फिर ज्ञान योग की बात की जाती है, फिर कर्म योग की बात की जाती है, और फिर ध्यान योग का, कि वो भी कल्याण करने का साधन है। 7वें अध्याय से भगवान भक्ति योग के बारे में कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12वां अध्याय कहा गया है। गीता में समता को योग कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। वर्तमान में योग की अवस्था कर्म में है, ज्ञान में तो योग की आवश्यकता ही नहीं है, और भक्ति में तो योग बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ है, बांधने वाले विषय, तो उनमें योग की आवश्यकता है। भगवान दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, योगस् कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय। कर्मों में अर्थात योग ही मुख्य है। योग कर्म सु कौशलम, योग के सिवा कर्म कुछ है ही नहीं। द्वेरहर कर्म बुद्धि योग, योगा धनंजय। कर्तव्य भी कर्म करने चाहता है। इस गीता में योग का तत्व कर्म योग का ही वाचक है। कर्म योग के भी 2 विभाग है, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है, योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है, योग कर्म निरपेक्ष है। कर्म विभाग में बहुत सुंदर बात है, अच्छी तरह देखिएगा। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है, अर्थात आपको कर्तव्य का निर्वाह करना है। क्या कर्तव्य आगे चल के बात होगी। योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। अब ये बहुत अद्भुत बात है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। संसार में जो हमारा कर्तव्य होता है वो दूसरों का अधिकार होता है। हम कई बार सोचते हैं ना, मैं माता पिता के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए कार्य करूं, मेरा कर्तव्य है। ये केवल हमारा कर्तव्य नहीं, उन सबका अधिकार भी है। अगर हम उनके अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति का कर्तव्य है वो परिवार, समाज, संसार का अधिकार है। जैसे मैं वक्ता के रूप में कुछ बोल रहा हूँ, ये आपका अधिकार है, श्रोता का अधिकार है। मेरा कर्तव्य है, वो आपका अधिकार है। तो आप जो सुन रहे हैं, मैं आपके अधिकार की रक्षा बोल करके कह रहा हूं, आप सुन करके मेरे अधिकार की रक्षा करें। हम जब दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं तो हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। यही योग को प्राप्ति कहा जाता है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर दूसरों की समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना ही योग कहलाता है। संसार में दुख, वस्तु और व्यक्ति का जब भी संयोग होगा वहां कर्तव्य पालन करना ही पड़ेगा। वहां संयोग नहीं होने उस वस्तु ममता करके उसका हमें साधन मिले संसार की सेवा करने के लिए, उसका सदुपयोग अपनी सेवा में करेंगे तो गलत हो जाएगा, दूसरी सेवा में करेंगे तो कर्तव्य हमारा वही कहलाएगा। अर्थात हमें उन्हें ममता नहीं करके सेवा में लगना है, तभी संसार से संयोग का वियोग हो पाएगा। संस्कार संयोग का तो वियोग होता है, पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, सदस्य सबसे मुक्त होता चला जाता है। स्वादिदान, निर्विकार, असंगता, समता प्राप्त होती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जानता हूं, कभी अज्ञानी न रहूं। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की चाहना अपने बल से या संसार से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो संसार के पास है ही नहीं। मनुष्य जो चाहे हमारे पास पहले से प्राप्त है। हमारी गलती होती है, उन वस्तुओं को चाहते हैं जिनमें संयोग और योग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली होती है। तो कई आचार्य पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये क्रम मानते हैं। कोई आचार्य पहले कर्म योग की बात करते हैं, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग की बात करते हैं। गीता में पहले दूसरे अध्याय में सांख्य योग, ज्ञान योग की बात करता है। दूसरे अध्याय के उत्तरार्ध से कर्म योग शुरू होकर के 6ठे अध्याय तक चलता है। 7वें से 12वें तक भक्ति योग चलता है। उसके बाद मुक्ति का मार्ग निकल पड़ता है।
तो कर्मयोग के बिना, ज्ञान योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। श्रीमद् भागवत में पहले ज्ञान योग कर्मयोग तो इसी क्रम में कहा गया है, और गीता कर्मयोग दोनों को समकक्ष लौकिक दोनों को एक साथ एक बराबर समान देती है। लोकन स्विन विदा निष्ठा, इस तरह से कर्मयोग दोनों ही अलौकिक है। गीता में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, 6 अध्याय के 47 श्लोक से शुरू हो जाता है ये, और उसके बाद में बार बार मद भक्ति लभते राम ते में युक्त मामा स में युक्त मोमता युक्त आसित मतवर, ये सहयोगी परमामत है युक्त आसित मतवर, सभी में भगवान भक्ति की विशेषता बताते हैं। 18वें अध्याय के 56 से 66 श्लोक तक समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है जब भगवान शरणागति की बात करते हैं। गीता का 7वां 9वां 15वां 10वें अध्याय का आरंभ 18वें अध्याय 56 से 98 तक हमें बहुत विलक्षण दिखाई। ये बातें नोट करने लायक है, मैंने पहली बार नोट करी है। गीता का 7वां अध्याय 9वां अध्याय 15वां 10वें अध्याय का आरंभ 18वें अध्याय का 56 से 66, ये क्यों विलक्षण है? इनमें अर्जुन उवाच नहीं है, बाकी सब तो भगवान ने अर्जुन के संशय के निर्वाहन के लिए कहा है। जब कोई शिष्य कुछ पूछता है तो अपनी योग्यता के अनुसार ही पूछ पाता है, और गुरु का कर्तव्य हो जाता है उस शिष्य के उन सवालों का जवाब दे। अब गुरु अपनी जो विलक्षण चीजें हमें बताना चाहता है वो उस वक्त बता नहीं पाता, क्योंकि उस संशय का समाधान करते रह जाता है। तो गीता में भी आप देखेंगे 80-85 समय संशय का समाधान है। कुछ बातें गुरु ने अपने हिसाब से, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कहे, वो बड़े अद्भुत हैं। वो अध्याय कौन से हैं जिनमें अर्जुन वाच्य नहीं है? गीता का 7वां 9वां 15वां 10वां अध्याय का आरंभ भगवान स्वयं करते हैं, बाद में थोड़ा बहुत अर्जुन बोलता है। 18वां अध्याय के में स्टार्ट में अर्जुन बोलता है, लेकिन 56 से 66 तक के श्लोक विलक्षण है, इनको बार बार पढ़ना चाहिए। ये भगवान के हमारे के लिए दिए गए आदेश हैं। तो गीता कर्मयोग वर्णन में, ज्ञान भक्तियों के वर्णन में, भक्तियों में ज्ञान योग, सभी बातें बात करते हैं। साधक कोई भी योग करें, तीनों योगों की प्राप्ति हो ही जाती है। इसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, क्योंकि परा अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की है। ज्ञान को परा, कर्मयोग अपरा को लेके चलता है कि किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की प्राप्ति हो ही जाती है। एक शर्त है, साधक अपने मत का आग्रह न रखें। हम लोग कहें कि यही सत्य है, ये न करें। गीता के अनेकों अनेक टीकाएं हैं, और दूसरे के मत का खंडन या निंदा भी न करें। तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम ये गलत कह रहे हो, ऐसा भी न करें। दूसरे मत को छोटा न माने, अपने मत का आग्रह न, दूसरे मत को खंडन न करने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। प्रशिष्ट जो आपने लिखा उसके बारे में यहाँ बहुत सुंदर तरीके से किया है। 90 संस्करण का विधान है, ये भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति है। ओम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये विशेष सूची बहुत अद्भुत है। आज हमसे प्रथम अध्याय के देखेंगे, आप देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। पहले और 11वें श्लोक, पहले से लेकर 11वें तक पांडव और कौरव सेना के मुख्य मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन किया गया है। बस 33वें श्लोक में कुछ विशेष बात कही है, इतना ही कहा गया है। ये पृष्ठ संख्या कितनी है? 36 तक है, और 12 से 19 तक दोनों पक्षों की सेनाओं के शंख वादन का वर्णन है। दोनों सेनाओं ने शंख वादन का वर्णन किया। फिर अर्जुन के द्वारा 7 श्लोकों में सेना का निरीक्षण किया गया, और फिर यहीं पे समस्या उत्पन्न हो गई। जब हम किसी माल में जाते हैं, अनेक अनेक चीजों को देखते हैं, या अपने रिश्तेदारों के अलग अलग भावों को देखते हैं, तो हमारे मन में भी ऐसा विचार आ सकता है। 28 से 47वें वो श्लोक है जिसने गीता की रचना करी, जिस कारण से भगवान ने गीता कही। वो कायरता, शोक, पश्चाताप युक्त वजन कहते हैं, युद्ध न करने की बात करता है। तो वहां पे जाके भगवान का शुरू होता है। तो इस तरह से आप 48 श्लोक में संजय अर्जुन रथ में पीछे बैठ गया, इसका जिक्र करता है। यहाँ हम इतना ही बात करेंगे कि हम प्रथम अध्याय की बात करें। पूरा विवरण हम समय समय पे जब अध्याय शुरू होगा तब इस विवरण को पढ़ेंगे। आप जब चाहें आपको लिंक भेजा, उसके माध्यम से आप पढ़ते रह सकते हैं। आइए इस कथानक को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। हम पूरा श्लोक नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ नीचे वाली लाइन को रोज बोलेंगे। तीसरी लाइन को याद रखें, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। संत कहते हैं कि जगत गुरु का इतना सा याद करें तो बहुत अद्भुत है। यहाँ भगवान के पूरे स्वरूप का वर्णन किया गया है। वंशी विभूषित करानव वीरदाभात पीताम्बर दरुण बिंब पलाधुरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्
कृष्णात परम किम भी तुम न जाने। तो इससे पूरा, और इसके लास्ट वाली 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप अवश्य पढ़ें। एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम एको, देव को देवी की पुत्र एवो मंत्र तस्य नामानि यानी कर्माप्यम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है। कौन सा शास्त्र? गीता। तो देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। एक ही देव है जो देव की पुत्र है, एक ही मंत्र है जिनको हम नमन करें, वो है गीता। यानी ये एक ही कर्म है उस देव की सेवा, अर्थात गीता को पढ़ना ही उस देव की सेवा है। वो ये 4 लाइनों में सुंदर से गीता को लिखी गई है। ये जो बहुत सुंदर तरीके से गीता की महिमा यहाँ बताई गई है, किस तरह गीता की बात हम लोग इसके अंदर बात कर चुके हैं इसके बारे में। यहाँ भगवान का जो श्लोक है उसका भावार्थ बहुत अच्छा दिया है। जो अपने हाथों वंशी चाबुक, गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, जो प्राणियों के मन तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उस पार साधि धर्म सुंदर दिव्य सुर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गायी कर्णाद्भुता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली साधक संजीवनी आप और हम सबके जीवन में कल्याण करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का खास लक्ष्य है हम मानव मात्र का कल्याण करना। गीता में योग बार बार शब्द आया है, युज धातु से बना हुआ है, अर्थात संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना, एक दूसरे में स्थापित हो जाना। साधना की अनेक अनेक शैलियां इसके अंदर आएगी, जिनको आप घर पे पढ़ते रहेगा। ये सारे जो अध्याय के प्रारंभिक जो प्रस्तावना है बहुत अद्भुत है, इनको जीवन का हिस्सा बनाइएगा। बहुत अद्भुत। हमारा समय थोड़ा संक्षिप्त है, इसलिए मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा। बहुत सुंदर तरीके से बात आएगी, कैसे कैसे इस साधक संजीवनी रचना अलग अलग भागों में हुई, अलग अलग ग्रंथ भी इनके हैं, स्वामी राम भी लिखे, उनके बारे में बहुत सुंदर। इसमें स्वामी राम सुदास जी हम सबसे कहते हैं, इनसे कोई गलती ही हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, आपका लाभ अवश्य होगा, इसमें मुझे किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। गुरु अगर कहता है कि उनको संदेह नहीं है, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। कल्याणम प्रदेते वे दिस्ती संजीवनी वर्धताम, अर्थात ये गीता संजीवनी के रूप में हमारा कार्य करेगी। इस देव के समान कल्याण प्रदान करने साधक से निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, हम सबको कृष्ण की कृपा प्रदान की जाएगी, गीता की उपासना की जाए। आइए गणेश जी को प्रणाम करते हुए इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं रोगिविनाश शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजम्। आइए करके हम लोग भगवान आशीर्वाद लेते हुए इस गीता को हम प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो हम सब मिलके अब इस गीता के इस प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। तो प्रथम अध्याय की प्रारंभ में टीका बताएगी 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास लेकर के जब दुर्योधन ने एक सुई की नोक बराबर जमीन देने से इनकार कर दिया, तो पांडव कुंती के आज्ञा अनुसार युद्ध की स्वीकार हुआ। वेद व्यास जी का दक्षता से बहुत स्नेह था, क्योंकि उनके वो पुत्र थे, और का युद्ध होना अवश्यंभावी है, टाल नहीं सकता, तुम चाहो तो दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। उस समय तो धर्मशास्त्र मना करते हैं कि मैं समाचार सुनना चाहता हूँ, तब व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं। वो आप संजय को युद्ध शुरू करते हैं, कहते हैं कि 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में रहे। मेरे लिए भी नई जानकारी है। 10 दिन के बाद में जब भीषम बाणों के द्वारा गिरा दिए गए, तब धर्मशास्त्र को लगा कि अब मेरे पुत्र हारने वाले हैं। तब संजय ने धर्मशास्त्र में ये समाचार सुना। धर्मशास्त्र को बड़ा ही दुख हुआ और विलाप करने लगे, और संजय से पूरा युद्ध का वृतांत करने का। 10वें दिन के बाद में संजय ने शुरू किया। तो 24वें भीष्म पर्व में 24 अध्याय 20 बात धर्मशास्त्र सुनाई। 25वें अध्याय के प्रारंभ में धर्मशास्त्र संजय से पूछते हैं। आइए एक बार फिर गीता का इन 3 श्लोकों का उच्चारण करते हैं, साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। एक और आपसे अनुभव करूंगा कि आप गीता में इन श्लोकों के बीच में अक्षर छुपे हुए हैं, उन अक्षरों को आप अपनी कॉपी में इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उस कॉपी में निशान लगा लीजिए, तो गीता के अंदर छुपे हुए अक्षरों को समझ पाएंगे। विशेष ए शब्द बहुत जगह गीता में साइलेंट है,
उसको आप साथ साथ समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व है। यहाँ विसर्ग है तो युस्व है। माम कह पांडवाश्च एव। यहाँ तीन शब्द है, पांडव च और एव। पांडवाश्चैव किम, किम कुरुत में ए साइलेंट है, किम ए कुर्वत, किम ए कुर्वत संजय है। ये बात ध्यान रखिएगा, किम ए कुरुत संजय है। तो किम के बाद में ए को लिख करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नीचे भावार्थ में भी आपको ये समझ में आ जाएगा। धृतराष्ट्र बोले संजय, हे संजय। संजय सबसे पीछे लेकिन सबसे आगे है संस्कृत में। हे संजय, धर्म क्षेत्र, ये धर्म भूमि, ये कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में समवेता का तात्पर्य इकट्ठे हुए। ये भावार्थ समझेंगे तो याद करना आसान होगा। यूज सब है, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। समवेता यूज सब है। यूज सब का अर्थ है युद्ध की इच्छा वाले। माम का मेरे, और तय का मतलब है और। पांडवा, पांडव, पांडव के पुत्र ने किम क्या, कुरुत किया, क्या किया, उसके अंदर ये बात की जाई है। तो ये विषम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्षेत्र शब्द का अर्थ है धृतराष्ट्र का अभिप्राय अपनी, ये कुरुवंशियों की भूमि है। अर्थात ये केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, तीर्थ भूमि भी है जहाँ पे हम लोग कार्य कर सकते हैं। संसार में प्राय भूमि, धन और स्त्री के लेके युद्ध होता है, और यहाँ पे युद्ध जमीन को लेके होता है। कुरुक्षेत्र देने का तात्पर्य है जमीन को लेने की युद्ध हुआ है। अपनी भूमि कांड दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पे देना युक्ति संगत है, न्याय संगत है। धर्म के पक्ष एक और बात है, अगर एक बहुत अद्भुत बात मैंने आपके ग्रुप में भेजी है। गीता कहाँ से शुरू हुई? धर्म क्षेत्र, धर्म का धर पकड़ लो और सबसे अंत में मम शब्द आता है 18वें अध्याय के अंत में। तो यहाँ धैर्य और अंत का मैं पकड़ लो तो पूरी गीता क्या है? वो धर्म के अलावा कुछ नहीं है। ये भाव इसके अंदर है। तो आप इस बात को समझिएगा तो बहुत अद्भुत तरीके से आपका काम होना जाएगा। हम सबको एक संत ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर की देवी संपदा धर्म क्षेत्र है और आसुरी संपदा कुरुक्षेत्र है। ये उन संत का अपना दृष्टिकोण है, ये भी बहुत अद्भुत है। वो संत कहते हैं युद्ध हमारे अंदर हमेशा ही चलता रहता है। हमारी आसुरी और देवी संपदा के बीच में युद्ध चलता ही रहता है। तो सब राजाओं के द्वारा बार बार संधि प्रस्थान ने, युद्ध ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने जब युद्ध करने को कहा तो ये युद्ध की इच्छा करने, दुर्योधन की इच्छा विशेष रूप से थी। दुर्योधन का पक्ष ही युद्ध था। युद्ध क्या था? दुर्योधन का पक्ष, वो युद्ध ही करना चाहता था। पांडव धर्म की इच्छा वाले थे। उनका भाव था जैसा जीवन निर्वाह करेंगे वैसा हम कर लेंगे, और माँ की आज्ञा से ही उन्होंने युद्ध को शुरू किया। माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। उन्होंने कष्ट से सुख आराम राज्य कभी नहीं चाहा, बल्कि वो इलेक्शन माता थी जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा दुख मांगती है। सुख लोलुपता नहीं थी। पर जब पुत्र बुद्ध को उन्होंने नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा, तो माता कुंती को बात बुरी लगी और उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध की इच्छा दे दी। अब यहाँ पे युद्ध का कारण कल भी हमने बताया था। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान मानते थे, यज्ञ का पालन करते, फिर भी यहाँ धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? माम का पांडवाश्चैव, मैं अलग मेरे पुत्र अलग, और पांडव पांडव पुत्र के अलग। जब ये आ गया तो राग द्वेष आ गया। माम का राग है और पांडव के पुत्रों में द्वेष है। जहाँ राग द्वेष होगा वहीं आपका युद्ध शुरू होगा। तो इस तरह से इस कार्य को हम समझ सकते हैं। दुर्योधन भी इसी तरह की बात आगे करने वाले हैं। पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने के लिए द्रोणाचार्य को यहाँ के जो द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर सके उन के नाम लेते हैं, जो आगे वाले श्लोक हम लोग समझने वाले हैं। किम कुर्वत, किम शब्द के तीन अर्थ, विकल्प, निंदा और प्रश्न। पांडव पुत्रों ने क्या किया उसका भाव यहाँ पे लेना चाहिए और उसके हिसाब से ये बात करनी चाहिए। तो मेरे पुत्र राग द्वेष से उत्पन्न हुई, हलचल पैदा हुई। धृतराष्ट्र के भीतर हलचल का द्वेष, राग द्वेष का फल हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए और पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हलचल पैदा होती है, मक्खन निकलता है, तो माम का पांडवाश्चर्य में कल्याण के जागृत भगत रूपी मक्खन निकला। तो भगवान के मन में लड़ाई पैदा, अर्जुन के मन में, धृतराष्ट्र मन में हलचल हुई, लड़ाई पैदा हुई। अर्जुन के मन में हलचल हुई, गीता प्रकट हुई। हम सब क्या हैं? हम अर्जुन हैं। हमारे मन में संघर्ष हो, हलचल हो, लेकिन उससे गीता उत्पन्न हो, नहीं कि उससे संघर्ष उत्पन्न हो। आइए दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। संजय दूसरे श्लोक के पहले अध्याय में श्री कृष्ण वाच नहीं है, श्री भगवान वाच नहीं है। पहले में धृतराष्ट्र, संजय और
अर्जुन वाच है। दूसरे श्लोक में धृतराष्ट्र का उत्तर संजय अगले श्लोक से देना प्रारंभ करते हैं। आइए इसका अध्ययन करें। दर्शवा तु पांडवानीकम पीडनम दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम्य। अब आचार्यम, आचार्यम अलग है, मैं की मात्रा को उप में जोड़ दीजिए, उपसंगम में, उपसंगम में राचा वचनम अब्रवीत, ब्रवीत का ए भी साइलेंट है। आप बोलते समय इन छुपे हुए अक्षरों को अगर अपने वाणी में लाते हैं तो उच्चारण भी शुद्ध होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं हर आचार्य मुंह संगम में कहना गलत है, लेकिन आचार्य आपके मन में भाव होना चाहिए। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत दुर्योधन, दुर्योधन तदा, तदा अलग है, दुर्योधन अलग है। पांडवानिकम एक ही वर्ड है, दृष्टवाम एक ही वर्ड है, वचनम अब्रवीत यहाँ पे दो शब्द है। अब एक एक का भावार्थ समझ लीजिए। तदा दुर्योधन तदा उस समय, व्यूडनम वज्र, वज्र पांडवों ने जो व्यू बनाया उसका नाम वज्र व्यू है। वज्र व्यू में खड़ी हुई पांडवानी पांडव सेना को दर्शवा देख कर, तू का मतलब यहाँ और है। आचार्यम किसके पास गया? आचार्य द्रोणाचार्य के पास। उपसंगम है मतलब पास जाकर, राजा, यहाँ दुर्योधन को राजा धृतराष्ट्र राजा ही मानते थे, वही शासन चलाता था, तो इसलिए उसको राजा दुर्योधन कहा गया है। ये वचन बोला, ये वचन बोला, यही यहाँ पे दूसरे श्लोक का भावार्थ है। तो ये युद्ध की इच्छा है पांडव तो क्या क्या, तो वो कहता है कि पांडव की सेना सुचारू रूप से खड़ी है और उनकी सेना में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे, जिस धर्म उसूलों का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था, बड़ा असर था, उससे दुर्योधन भी प्रभावित था। दुर्योधन को राजा इसलिए किया कि वही सब कुछ धारण करता था, वही सब कुछ देखता रहता था। और कौरव सेना में कहते मतभेद था। दुर्योधन दुशासन युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म द्रोण विकर्ण ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। कहते हैं जहां आपस में मतभेद होता है वहां प्रभाव तेज नहीं रहता। तो ये बहुत सुंदर यहाँ सूत्र दिया है गुरुदेव ने। कांच कटोरो कुंभ पय मोती मिंत आवास, ताल घाव तिरिया कटक फाटा करे विनाश। तो इस तरह से मतभेद जहां होता है वहां विनाश होना संभव है। आचार्य के पास क्यों गया? विषम थे प्रधान सेनापति, तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए। भीष्म तो दोनों के थे, दोनों के ही पूर्वज थे, वो दोनों को बराबर स्नेह कर सकते होते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य को अर्जुन और पांडव प्यारे थे, तो आदर देने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा द्वेष पैदा करने के लिए पास गया। मुख्य व्यक्ति का सेना में स्थान खड़े रहना आवश्यक होता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, दुर्योधन को चला करके जाना चाहिए था। पितामह के पास क्यों गया वह हम बात कर चुके हैं कि उनको मुख्य रूप से संतुष्ट करना था। राजा ज्यादा आदर दुर्योधन द्रोणाचार्य को देना चाहता है। वचनम अब्रवीत, वचन का मतलब भी कहना होता है, अब्रवीत का मतलब भी कहना होता है। दोनों शब्द देने का तात्पर्य है नित्य गंभीर वचन द्रोणाचार्य के पास बोला ताकि द्रोणाचार्य के प्रति द्वेष पैदा हो जाए, हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ऐसा वचन बोला। उम्मीद है आप दूसरा श्लोक का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। आइए आज के अंतिम श्लोक में प्रवेश करते हैं। हम 3-4 मिनट लेट चल रहे हैं, आगे हम कवर करेंगे इसको, क्योंकि आज हमने विवरण स्टार्ट में प्रारंभिका बहुत लंबी की कि मैं चाहता था साधक संजीवनी को अक्षर से पढ़ा जाए। अब द्रोणाचार्य के पास अर्जुन क्या वचन बोला दुर्योधन, वो संजय बता रहे हैं। आइए वाचन करें। पश्चेताम, ता के ऊपर बिंदी है, पश्चेताम भी कह सकते हैं और पश्चेताप पै भी लगा सकते, अगला शब्द का पै भी यहाँ लगा सकते हैं। पश्चेताम पांडुपुत्राणाम, अब आचार्य अलग कीजिए, पांडुपुत्राणाम आचार्यम, मैं आचार्यम पे लगा दीजिए, महतिम चमुम आचार्यम, आचार्य महतिम चमुम, व्यूढ़ानाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, बाकी सब सामान्य है। हे आचार्य, आचार्य तव मतलब आपके, धीमता बुद्धिमान, शिष्य। अब यहाँ बार बार द्रुपद का क्यों जिक्र का? द्रुपद और द्रोणाचार्य की जंग थी, लड़ाई थी, दोनों, द्रुपद ने उनका सम्मान नहीं किया था, संघर्ष चलता था, इसके द्रुपद का जिक्र जानबूझ कर करता है उसको उत्तेजित करने के लिए। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा ये व्यूह रचना, धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे और यहाँ के सेनापति भीष्म पितामह थे। व्यूह रचना से खड़ी भी पांडवों की बड़ी भारी सेना को दीजिए, जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। एक तो दुर्योधन उनको उत्तेजित करना चाह रहा है, दूसरा उसके मन का भय भी है, उसको सेना बड़ी लगे। मैथिम का मतलब बड़ी भारी, चमुम का मतलब है सेना, पश्च मतलब देखिए,
पांडु पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। तो आचार्य शब्द का संबोधन इसलिए किया गया ताकि उनको सम्मान दिया जाए। तब शिष्य धीमता, जो मैंने बताया, द्रुपद ने याद ब्राह्मणों से यज्ञ कराकर धृष्टद्युम्न को पैदा किया। धृष्टद्युम्न किस लिए हुआ था? सेनापति के रूप में खड़ा है, द्रोणाचार्य को मारने के लिए उत्पन्न किया। तो धृष्टद्युम्न भी कह सकता है द्रुपद पुत्र क्यों कहा? वीर जो को याद दिलाने के द्रुपद पुत्र ने का शब्द किया। पांडु पुत्रान एताम विडाम ममतिम चमुम पश्य। इस युवाकार खड़ी बड़ी भारी सेना को देखिए जिसमें आपके द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाया गया है। अगर पांडव इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं? पांडव आपके प्रति स्नेह नहीं रखना चाहते, रखते तो उस मुख्य सेनापति उसको नहीं बनाते जो आपको मारने के लिए जिसका उत्पन्न हुआ है। तो बार बार अच्छा, कौरवों की सेना 11 अक्षुणी है। एक अक्षुणी का क्या तात्पर्य वो नीचे दिया गया, पढ़िएगा, लाखों नहीं होता है उसका 11 अक्षुणी, और उसकी 7-11 के रेशियो में सेना थी। फिर ये भारी क्यों बता रहा है? इसका कारण हमारे साधनों का समुचित प्रयोग। पांडव ने ऐसा वेद व्यू बनाया, सेना बड़ी दिख रही थी। पांडव में सारे योद्धा एक मत के थे, इससे उत्साह में मालूम पड़ती थी। और यहाँ एक मत नहीं थे, एक मत थे। आपका द्रुपद पुत्र सेनापति है, इसलिए आपके लिए विजय करना कौन सी बड़ी बात है, ये बात कहने। एताम पैसे कहने का तात्पर्य पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग सेना किससे विजय, आप इसमें जल्दी जल्दी निर्णय लीजिए। तो इस तरह से आपने ये तीनों श्लोक आपने सुने। उम्मीद है आपको तीनों श्लोक का भावार्थ समझ में आया होगा। अब आप में से कोई भी व्यक्ति, मैं आपको अनम्यूट मोड में डालता हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति एक या दो, एक श्लोक का या 1-2-3 श्लोक का आप इसके अंदर आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। हमारे बीच में अंजलि है, नीरज जी है, राजू राठी जी है और राजलक्ष्मी है। तो आप इन तीनों श्लोकों में आपके सामने चाहो तो स्क्रीन पे शेयर भी कर देता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इन श्लोक का आप उच्चारण करें और कैसे कितना करते हैं, क्या करते हैं। तो अंजलि ने अनम्यूट किया पहले। अंजलि, आप प्रथम श्लोक से शुरुआत करें। श्री ओम श्री अंजलि, आपकी आवाज आ नहीं रही है हमारे को, कुछ है क्या चक्कर, क्या देखो। ओम श्री परमात्मने नीरज जी, नमः। आप बोल के देखिए, इनकी आवाज तो आ नहीं रही है। कारण क्या, आपके कोई आपने कान में कुछ लगा रखा है, उसको निकाल के देखिए। सर आ रही है क्या? हेलो 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 नीरज जी, हेलो आप अनम्यूट करके देखिए। हेलो हेलो हेलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आ रही है आवाज? सर आ रही है? नीरज जी, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? आ रही है दीदी, आ रही आपकी है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप एक बार और बोलिए। आ रही है, जय श्री कृष्णा। आ रही है सबको मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है, श्याम भैया जी, आपको आ रही है? आ रही है। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव अब बोलिए अर्जुन, अब बोलिए, अब आवाज आएगी आपकी, अब बोलिए अंजलि, अब बोलिए। कुछ मेरी तरफ ही गलती थी। धृतराष्ट्र उवाच क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। चलेगी, दूसरा श्लोक बोलिए आप, अब दूसरा श्लोक बोलिए। बोलूं? हाँ संजय बोलिए। उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। तीसरा बोलिए। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां
आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जय श्री बहुत कृष्ण। अद्भुत, बहुत बहुत दीदी, आपने मुझे लगता है पहले से बहुत सुंदर अभ्यास कर रखा है। आप तो बहुत ही अद्भुत बोल रही हैं। नीरज जी, राजू, आप में से कोई बोलना चाहता है? कोई एक श्लोक? मैं पहला वाला कोई बोलूंगा। हाँ, बोलिए 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 नीरज भैया, बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज जी, मैं एक व्याकरण और आपको इनका गीता परिवार का जो पहले अध्याय का वीडियो, उसका लिंक भेज रहा हूँ। आप एक बार उसको और पढ़ेंगे। कल हम व्याकरण के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, तो आप अच्छी तरह समझ में पाएंगे कैसे उवाच शब्द को कैसे बोलना है, क्योंकि बहुत सुंदर प्रयास था। जब विसर्ग आता है तो थोड़ा डबल करना है। यूज स्व है, पाम कहा माम कहा पांडवाश्च एव किम 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 अकुर्वत संजय। तो ए आपके संज्ञान में रहे, भले ही ए बोले नहीं, किम अकुर्वत संजय। तो बहुत अद्भुत। राजू राठी जी या और कोई, राजलक्ष्मी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कोई भी श्लोक बोलना चाहें तो बोलें आप। बहुत बढ़िया। चलिए, हम अगले भाग में आते हैं। 5 मिनट हम लेट चल रहे हैं। अंजलि जी, भैया आप इन तीनों श्लोकों में किसका, हाँ दीदी बोले, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं थोड़ी सी, मुझे क्षमा करना, मैं एक थोड़ी सी ना करेक्शन करना चाहती हूँ जी आपकी। जी जी जी। अ, मैंने लर्न गीता क्लासेस ज्वाइन की थी और 1 साल लगा था पूरा गीता का उच्चारण सीखने के लिए। जी जी तो जी जी जी। हमें ऐसा बताया गया था कि जो पूरा अक्षर है, जैसे समवेता, म पूरा पूर्ण है, आधा नहीं, तो उसको उच्चारण हम करेंगे समवेता। जैसे मका, मका, तो आधा शब्द को मतलब उसको दीर्घ नहीं, पूरा। पांडवा चैव तो के फिर अर्थ भी उसका, भावार्थ भी उसका समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमें धीरे धीरे इस व्याकरण को, कल से मैंने भी लर्न गीता से ही सब कुछ सीखा है। और आपने देखा स्टार्ट में हमने वही श्लोक संजय मालपाणी जी आवाज में लगाए थे। कम इसके जी। व्याकरण को भी कलम रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन हमारा इस साधक संजीव में ये भाव है कि हम इसको भावार्थ के अंदाज में समझे। इसलिए हम बीच के अक्षरों को भी यहाँ प्रकट कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं एक बार अर्थ समझने के लिए। किम एक पूर्वत, ये क्यों निकाल रहे हैं? हम इसलिए निकालें ताकि हम इसका भावार्थ समझ सके, ताकि जो स्वामी जी जो कहना चाहते हैं उन भावों को समझ सके। इसलिए हम इस बात को इस तरह से ले रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं, आप धारा प्रवाह अगर बोलते हैं तो वही उचित है जैसा आप बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ वर्तनी की शुद्धता थोड़ी बहुत हम लोग कम भी रख पाए, लेकिन हम भावार्थ की शुद्धता पूरी रख पाए, ये हमारी इस पूरी क्लास का भाव है। उसके लिए तो आप और हम दोनों ही गीता लर्न में जाते हैं, आते हैं, सीखते हैं, नित्य सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब तरह के लोग हैं। यहाँ पे बार बार वीडियो देखने वाले लोग भी हैं। तो हम चाहते हैं भावार्थ के अंदाज में साधक संजी ने, महाराज श्री ने क्या कहा, उनको हम समझ पाए। ये हमारा भाव है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति, अंजलि, आप इनके तीनों का एक संयुक्त अर्थ समझा दीजिए कि इनका अर्थ क्या है, तीनों श्लोक में क्या घटना घटी है और कैसे बात चली है आगे। भैया जी, मैं इसी चीज में मेरी कमजोरी है। मैं कितनी बार भावार्थ सबका सुनती हूँ, संजय मालपानी जी का, वो आंसू भैया का। आशु भैया का, ये और जयश्री पेरीवाल दीदी, मतलब ये लोग इतना अच्छा भावार्थ बताते हैं, लेकिन ना मेरे तो पता नहीं सर के ऊपर से निकल जाता है, अब इसीलिए। देखिए, आपके सामने बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, इतना तो बोल ही सकते ना। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, क्या किया, ये बताना तो बहुत सहज है। इसमें तो कुछ बात है ही नहीं। कौन सा अर्थ आपको नहीं आया, बताया मेरी बात को इसमें। पढ़ के बता सकती हूँ मैं। नहीं, धीरे धीरे आप वहां पढ़ के बोलिए, कैसे भी बोलिए। कैसे भी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आप इसके भावार्थ को, आप जब इसके संस्कृत से जोड़ेगी तो उसका अर्थ आपके अंदर उतरता चला जाएगा। हम गीता पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाते भी होंगे, लेकिन जीवन में उतारने से कहीं चूक जाते हैं कि हम लोग गीता का, फिर वही भाव हो गया ना, गीता को पढ़ लिया कल्याण हो गया। नहीं, गीता ऐसे कल्याण नहीं करने वाली।
गीता को जीवन में उतारना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। इसलिए हम लोग इसके भावार्थ को समझें तो बहुत अद्भुत काम हो जाए, तभी जीवन में उतरेगी। तो कितनी सारी गहरी बातें हैं कि राग द्वेष भी दिखाया गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, माम का पांडवाश्चयों में यही युद्ध की शुरुआत हो गई। राग द्वेष दिखाया गया है यहाँ पे। युद्ध स्व का मतलब युद्ध की इच्छा वाले होता है, समवेता का मतलब इकट्ठे हुए होता है। तो ये बहुत अद्भुत बातें, इनको समझेंगे तो बहुत अद्भुत लगेगा। तो ये था पहला श्लोक। हम दूसरे श्लोक पे भी इसी तरह से करने का अध्ययन करें। तो उस समय में संजय क्या बोलते हैं, या दर्शवा तो व्यूडनम, व्यूड कहते हैं वज्र व्यू, जहां सेना खड़ी हुई है। दुर्योधन तदा, उस समय दुर्योधन ने पांडवानिकम, पांडव सेना को देख करके आचार्यम उपसंगम, उपसंगम मतलब पास जाकर, यहाँ आप आचार्य उपसंगम में बोल लो, लेकिन आपके मन में भाव होना चाहिए यहाँ उपसंगम में छुपा हुआ है। आचार्यम अलग है, उपसंगम में अलग है, ये दोनों अलग करके पढ़ेंगे तभी इसका भावार्थ समझेंगे। हम यहाँ गीता संस्कृत में बोलना नहीं सिखा रहे हैं, बोल सकते हैं, मैं इतना योग्य भी नहीं कि मैं सिखा सकूं, मैं तो इनका भावार्थ समझ पाए, ये भाव हमारा है। आचार्यम उपसंगम में राचानम राजा वचनम ए बर्वीत, यहाँ ए छुपा हुआ है, यहाँ स्वामी जी ए को बाहर ला रहे हैं, ए बर्वीत ये बोला, वचन ए बोला दुर्योधन के पास जाकर के। तो बड़ा सहज है ना ये, कि दुर्योधन की सेना जैसे खड़ी हुई है पांडवों की, उसको उसके व्यू रचना को देख करके अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर के, ये दुर्योधन जिसको राजा भी कहा गया है, राजा दुर्योधन ये बोला। मैं बहुत सालों तक पूछा ही नहीं राजा किसको कहा गया है, अब इससे समझ में आया राजा दुर्योधन के लिए कहा गया है यहाँ पे। मैंने सोचा ये धृतराष्ट्र के लिए कहा जाए, राजा धृतराष्ट्र, लेकिन यहाँ स्वामी जी कहते हैं राजा या दुर्योधन के लिए कहा गया है, कि दुर्योधन अपने आप को राजा से कम समझता ही नहीं था। क्या कहा उन्होंने, सबसे इस कहने में कितने भेद छुपे हुए। आचार्य जो दोनों के सेनापति नहीं होते हुए भी भीष्म पितामह को नहीं, आचार्य को कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि आचार्य को अपनी तरफ लाना है, उनके मन में द्रुपद के प्रति द्वेष भाव को उसने भुनाना है। तो हे आचार्य, आपके बुद्धिमान, धीमता का मतलब होता है बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना में खड़ी हुई ये पांडव पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए, जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, जबकि उसकी 11 अक्षुणी थी, उनकी 7 अक्षुणी थी, फिर भी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। उम्मीद है आप अंजलि जी इन भावों को समझे होंगे, इस भावार्थ को। नीरज भैया ठीक है, समझ में आ रहा है तीनों श्लोक के भावार्थ अपने को? धीरे धीरे आप घर में उच्चारण करें, इसका थोड़ा बहुत अभ्यास करें, इन तीनों का होमवर्क घर में करें, तो बहुत अद्भुत काम आपके जीवन में, हमारे जीवन में हो जाने वाला है। आइए हम हमारे तीसरे भाग में चलते हैं। तीसरे भाग के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं यहाँ पे। जी शला दीदी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप क्या कल से बोलना शुरू करेंगे हम लोग आपके साथ, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपका सब सिखा हुआ है। आइए हम सीधे होके बैठ जाएं, रीढ़ की नहीं हड्डी पूरा सीधी नहीं रखें। जानती मैं, फिर भी थोड़ा जी थोड़ा जी, मेरी गलती आपके साथ रह के बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कल कल हो से बात जाऊंगी। करेंगे। आज का समय हमारा खोता जा रहा है, तो हम सिर्फ 4 मिनट बचा है, तो 4 मिनट हम ध्यान में लगाएंगे। तो सबसे अच्छा अनुरोध करूंगा एक बार ठीक। सब आराम से बैठ जाएं, हम लोग इन तीनों श्लोक का ध्यान, मेरे को पता नहीं ध्यान कैसा होगा क्या होगा, कभी कराया नहीं, लेकिन कैसे हो पाता है आइए देखते हैं। अपनी पैरों को थोड़ा बहुत हिला डुला के स्थिर कर लें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हो सके तो सीधासन में आ जाएं। एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और धीरे धीरे उसे भी जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास भरें, ओम, ओम, ओम। अपने समस्त शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। ये शरीर क्षेत्र है, इसको धर्म के अंदाज से जानने वाला धर्म क्षेत्र को जानता है, इसको कर्म के हिसाब से जानने वाला कुरुक्षेत्र के हिसाब से जान। हमारा शरीर धर्म क्षेत्र है, अपने शरीर के हर एक अंग में
पैरों से नितंब तक, नितंब से लेके पीठ तक, सामने के हिस्से में पेट, नाभि, छाती, कंधे, भुजाएं, गला, इन सब तक आप शरीर को देखें। हमारा शरीर धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म का कार्य करने के लिए ही हमारा ये शरीर हमें मिला है। इस शरीर के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता अर्पण करें। ये शरीर हमारे कर्तव्य का पालन करने के लिए मिला है, जो दूसरों के अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए मिला। परिवार, समाज, देश, विश्व की के अधिकारों की रक्षा के लिए हम सेवा कार्य करते रहे। इसीलिए धर्म, ये क्षेत्र, ये शरीर मिला है, यही धर्म क्षेत्र। गले से नीचे के भाव तक बार बार यात्रा करें और धर्म क्षेत्र के प्रति सजग होते हुए अपने शरीर का सदुपयोग सदकार्यों में कर सकें, ऐसा संकल्प समर्पित करते जाएं, लेते जाएं। गहरी लंबी श्वास भरें, छोटे छोटे ध्यान अपने गले से ऊपर ले जाएं। यह हमारी सूक्ष्म शरीर पंचेंद्रियों का शरीर है। नासिका, मुंह, आंखें, त्वचा, श्रवणेन्द्रियां, इन सब के द्वारा, मन के साथ इन षष्ठेंद्रियों के द्वारा हम हमारे जीवन के सारे कार्य कर रहे हैं। इन इंद्रियों का सदुपयोग हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इन इंद्रियों के विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द में उलझकर बार बार हम हमारे जीवन के अनेक कर्म फल बनाते रहते हैं, जो मुक्ति में बाधक होता है। मन के साथ जुड़ी है बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब मिलकर के हमारे कार्यक्रम को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। विगत जन्मों के की गई अनेक कर्मों के संचय क्रम का प्रारब्ध कर्म हम इनके द्वारा ही भोगते हैं। सुख, दुख, राग, द्वेष सब इन्हीं के द्वारा भोगते हैं। कुरुक्षेत्र के प्रति सजग हो जाए। हमारे जीवन में संघर्ष, हलचल चलते ही रहे। धन की प्राप्ति के लिए, रिश्तों की प्राप्ति के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए, मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। माम का पांडवाश्चिर, मेरा, जहां भी मेरा शब्द यूज किया हमारा राग उत्पन्न हुआ। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं, ये भाव मन में लाए। राग और द्वेष यही हमारे बार बार जन्म के कारण। हर एक में अपने समक्ष ईश्वर का भाव नहीं देख पाना द्वेष हो सकता है। अपने में ही सब कुछ अपने लिए ही निर्धारित करना राग हो सकता है। जीवन के उन पलों को याद करें जब हम इस राग में फंसे, जब हम द्वेष के जंजाल में फंसे। बार बार राग द्वेष हमारे जन्मों का कारण बनता जाए। और हम इसमें इन द्वेषों को और पोषण करते हुए, इन रागों को और ज्यादा पोषण करते हुए हम बार बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे दुर्योधन कर रहा है। हमारे जीवन में संघर्ष रहेगा। संघर्ष हमारा दूसरों की सेवा के करने के लिए, तो गीता उत्पन्न होगी। हमारा संघर्ष हमारे लिए सुख साधन अर्जित करने के लिए होगा, तो युद्ध होगा। राग द्वेष के सेनापति अपना युद्ध करने ही वाले। हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बने, विवेक बने, अपनी भ्रुकुटी पे ध्यान लाएं, समस्त गुरुओं का स्मरण करें
हो मैं सद्बुद्धि धीमताम, विवेक विजडम हमें प्रदान कर रहे हैं, ऐसा भाव लाएं। ओम श्री गुरुवे नमः। जब सद्बुद्धि होगी तो बुद्धि का हम विकृत स्वरूप में नहीं लाएंगे। हमें जो उद्देश्य चाहिए उसके लिए उनका प्रयोग लाएंगे, न कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिनसे हमारा रास्ता और लंबा होने वाला। हम दुर्योधन की तरह आचार्य के पास जाकर के दूसरों के उनके वेर को याद दिलाना भी अपराध है। द्रौपद पुत्र का जिक्र करके उन्होंने उसी अपराध को किया, उसी का फल उनको हार के भी पराजय के रूप में मिला। जीवन में सभी जिनसे भी कभी भी किसी भी तरह का संघर्ष रहा हो, मतभेद रहा हो, उनका स्मरण करें और उन सबको क्षमा कर दें। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे उसको छोड़। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। कुरुक्षेत्र से वापस की यात्रा शुरू करें अपने घर की तरफ। हमारा जीवन भी कुरुक्षेत्र है। रोज हमारे को जीवन में अपने जीवन के लिए, संचालन के लिए कुछ न कुछ कार्य करने ही पड़ते हैं। हम वीर्योधन न बने, हम धृतराष्ट्र न बने, हम सबको समग्र रूप से अपना समझे, ऐसा भाव लाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हो। बहुत सारा आभार आपका। नाना करते भी लगभग 9-10 मिनट का ये कार्य हो गया। पता नहीं नीरज जी मुझे कब और कितना क्या कुछ करना है। ध्यान के समय में अक्सर इसमें थोड़ी बहुत आ जाता है। हम कोशिश करेंगे। आज हमने इंट्रो में बहुत समय लिया। कल हम हमारा इंट्रो इतना लंबा नहीं होगा तो हम बहुत सी तरह से कल के श्लोकों को ले पाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा? आप अपने विचार अनम्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं कि हमारे प्रस्ताव कैसा लगा। हम रोज सुधार करेंगे। ये हमने पहले कोई अभ्यास नहीं किया है, बस त्वरित सब कुछ त्वरित कर रहे हैं, इंस्टेंट कर रहे हैं, भगवत कृपा से कर रहे हैं। और कल इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समय का हम पूरा ध्यान रखेंगे। आज 5-6 मिनट ऊपर गया है क्योंकि मैंने प्रस्तावना हम चाहते थे पूरी एक बार आपके सामने रखें। आपके पास अब सॉफ्ट कॉपी में साधक संजीवनी है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसके प्रिंट आउट निकाल सके तो निकालिए और जब भी समय मिले गीता प्रेस जाकर साधक संजीवनी खरीद के लाइए। उस पर जब पेन से निशान लगाते हुए आप अपनी समझ चीजों को लिखना शुरू करेंगे तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। तो कैसा रहा अंजलि हमारा प्रयास? कोई मन में और सवाल, कोई बात हो तो? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सर। पहले भी आप जब ये मर्मा क्लासेस में भी श्लोक वगैरह करवा रहे थे तब भी मैं सुनती थी। बहुत अच्छा आप करवाते हैं और समझ भी बहुत अच्छे से आता है। एकदम साधारण हमारी बिल्कुल जो इजी लैंग्वेज के अंदर ना आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो सर मैंने ना ये लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत यही है जी। लेकिन साधक संजीवनी जो आपने दिखाई वो उसके अंदर ना बहुत एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो मुझे लगता है मैं वो खरीद लूंगी वो वाली वो पुस्तक। कर लीजिए। उसमें मैंने आपको लिंक तो भेज रखा है, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था ना, वो लिंक मैंने भेज रखा है। उसके हिसाब से आप मोबाइल पे, ऐसे लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप अच्छी तरह इनको पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है जी। मैंने हजारों हजारों टीकाएं पढ़ी, हजारों हजारों बार बोला, लेकिन जब इसको पढ़ा, अभी तो आप कुछ भी नहीं शुरू हुआ, अभी तो भगवान ने बोलना ही नहीं शुरू किया। लेकिन अभी तो ये संत महाराज जिसको जिस तरह से हमें समझा रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। कभी मैंने राग द्वेष की दृष्टि से पांडव धृतराष्ट्र को देखा ही नहीं। मैंने आज पहली बार देखा। दुर्योधन क्यों गया है द्रोणाचार्य के पास में, कितना द्वेष बढ़ाना चाहता है। जिसके पास जो है वही तो बढ़ाएगा। उसके बाद द्वेष से पैदा हुआ है, धृतराष्ट्र के अधर्म से पैदा हुआ दुर्योधन है, तो वो द्वेष बढ़ाने का कार्य ही तो करेगा। वो कल क्या क्या कार्य करता है, कैसे अपने युद्ध संचालन की रणनीति बनाने के लिए अपने आचार्य को संचालित, उन भावों को देखेंगे। ठीक रहा नीरज जी? ठीक रहा प्रयास? अच्छा रहा? हाँ गुरु जी, धन्यवाद। मेरे साथ ना मेरे जिया जी हैं मेरे साथ। अरे वाह, आप एक स्वागत है, स्वागत दूसरी है, बात। स्वागत है सर। जय गुरुदेव भैया।
जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। बहुत और बढ़िया, कैसे बहुत हैं? बहुत अच्छा लगा। बस बढ़िया। ये बस एक बड़ा छोटा सा बड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि 200-250 दिनों में 3-3 श्लोक के माध्यम से 700 श्लोक का अध्ययन कर पाए। अब कैसे कर पाए, कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यात्रा शुरू तो हो गई है। शुरू जी, जी, निर्जला एकादशी शुरू हुई है, गीता जयंती से लेकर अगली निर्जला एकादशी तक संपूर्ण कर ही लेंगे, ऐसा भाव जरूर है हमारे अंदर। आपके साथ मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, जो लोग लेट आए हैं उस वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। मेनन साहब का भी स्वागत है, उस वीडियो को देखें, पूरा समझने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा होमवर्क भी डालूंगा, उस होमवर्क को भी करने का प्रयास कीजिएगा, तो अद्भुत लगेगा। आप अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9811112450 पे आप भेज करके हमारे साथ ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फेसबुक पे भी अभी लाइव में वीडियो रहेगा, तो वहां भी हमारे पेज पे जाकर के देख सकते हैं, और मैं लिंक इसमें यूट्यूब में डाल करके ये लिंक भी भेज दूंगा। मैं अनुरोध करूंगा यूट्यूब पे आप उसको सब्सक्राइब या कुछ कर लेते हैं, तो आपको वीडियो अपने आप दिखने लग जाएंगे। तो आप कभी मान लो इस कार्यक्रम में नहीं आए, तो मैं तो अक्सर क्या करता हूँ, जो साधना करते जिस संत की वाणी सुननी उस दिन नहीं सुन पाया, तो साधना करते समय कानों में लगा लेता हूँ और पूरी साधना करते करते सब सुन लेता हूँ। तो 1 घंटे का ये साधना करते करते भी आप इस सूत्र को सुन सकते हैं, तो आपको अच्छा लगने वाला है, बढ़िया लगने वाला है, तो आप उस तरह से आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सब इसी तरह साथ रहे। आज मैं कलकत्ता में हूँ और मैं आज रात को दिल्ली पहुंच जाऊंगा, कल मैं घर से यात्रा करूंगा, तो हम और अच्छी तरह से यात्रा कर पाए। लेकिन वैसे भी आज की यात्रा सुखद रही। जी नीरज जी। गुरुजी, हम जो है ना, हम इस समय यहाँ पे हैं उदयपुर के पास, अरे वाह, बहुत बढ़िया, कुंभलगढ़ नीमाश के में, आसपास। नीमाश में। और नीमच जो में, अभी अच्छा। आपको मिले ना, वो मुनीष जी हैं, अरे वाह, मुनीष गुप्ता बहुत जी। बढ़िया। ये जानते हैं, देखो ये वो जानते अरे हैं मुनीष जी तो मेरे खास प्रेमी हैं। हम ये मेरे कजन है। अच्छा, आपके कजिन है क्या नीरज जी? ये नहीं पता था। हाँ, मेरे मामा मुनीष के जी, बेटे हैं ये अरे ये मेरे वाह, मामा इनके के साथ बेटे हैं। हमने मुनीष जी और नीरज जी के साथ मैंने पता नहीं कितनी यात्राएं करी है, हाँ, शिमला की मैं और एक पता नहीं दो कहाँ मैंने भी अटेंड कहाँ। किया एक दो कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। चलिए चलिए, आज तो पूरा गुप्ता परिवार ये है, अंजलि गुप्ता, नीरज गुप्ता, मनीष गुप्ता, उमा गुप्ता, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे, 9 बजे का समय ही ठीक रहेगा, इस समय मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री हरि मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। कृष्णा। जय श्री कृष्ण।